अगर कोई आपको जहर दे तो क्या आप उसे खुशी खुशी पी लेंगे? नहीं ना। लेकिन आज करोड़ों युवाओं को पॉर्न और एडल्ट वीडियोस के रूप में रोज़ जहर पिलाया जा रहा है और वो बड़े धड़ल्ले से पी रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनका दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आज लगभग 18 साल की उम्र के लगभग 90% युवा पॉर्न देख चुके होते हैं और वो उस तरह की हरकतें करते हैं और समाज में लड़की और लड़कियों को लेकर अपना एक नैरेटिव, एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके दिमाग में बन चुका होता है। आप पूछेंगे कि सुभाष सर, आप किस तरह की वीडियोस बना रहे हो, इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो जबकि अदर यूट्यूबर्स नहीं कर रहे हैं? आपने थंबनेल देख के आपके दिमाग में शौक जरूर उठा होगा कि किस तरह की वीडियोस है। आज ये जो वीडियोस है हम इसे सीरीज़ के रूप में स्टार्ट करेंगे और ये सेक्स एजुकेशन का पहला सीरीज़ है जिसमें हम बात करेंगे कि पोर्नोग्राफी और जो रियलिटी है, जो सेक्स की रियलिटीज़ है, जो हमारी वासना की रियलिटीज़ है, ये रियलिटी क्या है और जो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल है, चाहे एडल्ट साइट हो जाए, चाहे और इंस्टाग्राम की सॉफ्ट फॉर्म हो जाए, वो कैसे हमारे दिमाग को, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। आज के दिनों में पॉर्न साइट्स पर जितनी ट्रैफिक आती है उतना नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और सोशल मीडिया जैसे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिला दे तब भी नहीं आती है इतना ज़्यादा। इसके पीछे वजह क्या है? टेंशन, डिप्रेशन जो युवाओं के माइंड में है, वो जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी वजह से उनका टेंशन और डिप्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन इसकी बजाय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, 60% से ज़्यादा रिलेशनशिप इस वजह से ख़राब हो रहे हैं कि लोग अपने रियल लाइफ से ज़्यादा, रियल सेक्सुअलिटी के से ज़्यादा वो पॉर्न एडिक्टेड हैं और उन्हें पॉर्न देखने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि लोग रियलिटी को छोड़ करके एक एडल्ट वीडियोज़ में ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आज हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉर्न असल ज़िंदगी से कितना अलग होता है? जो एडल्ट वीडियोज़ होते हैं, जो उसमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, या वास्तविक ज़िंदगी से कितना भिन्न होता है? पॉर्न में हर चीज़ स्क्रिप्टेड होता है। कुछ भी एक सिंगल स्टेप देखते हैं, 2 देखते हैं, 3, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। या नेचुरल प्रोसेस लगता है लेकिन नेचुरल होता नहीं है। जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो पॉर्न स्टार्स हैं, जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो वो कहते हैं कि हम 1 घंटे की वीडियो शूट करते हैं और लगभग 45 मिनट उसकी ड्यूरेशन होती है, लेकिन उस ड्यूरेशन में ये होता है कि पुरुषों को कई बार प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कई बार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जबकि महिलाओं को नहीं लेनी पड़ती। उसकी वजह से ही पूरी शूटिंग कंप्लीट हो पाती। ज़्यादातर भारतीय या फिर पूरी दुनिया के युवाओं में ये ख्याल है कि लोग 45 मिनट तक 45 मिनट तक एडल्ट वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि असल ज़िंदगी में वैसे ही एग्जैक्टली अप्लाई करें, और जिसकी वजह से उनका एक दूसरे का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो ख़राब होता है और उस तरह की डिवोर्स होते हैं। जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि जो एक्चुअल में वासना होती है, जो संभोग होते हैं, वो लगभग 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट होते हैं। जरा आप अपने स्क्रीन को रफ करके देखो, करते रहो, कितने देर तक आप कर पाओगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसी तरह का ये नेचुरल प्रोसेस होता है। 45 मिनट या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ एडल्ट वीडियोज़ में दिखाया जाता है ताकि लोगों को लगे कि ऐसा कुछ संभव है। वास्तव में ऐसा कुछ संभव नहीं होता है। तो अगर आप भी इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि जो वीडियोस में दिखाया जाता है वो असल है, तो ऐसा नहीं है। अब एक घंटे की वीडियो शूट करने में लगभग उन्हें 7 से भी ज़्यादा घंटे लगते हैं और 7 से भी ज़्यादा घंटे में लगभग 200 से 300 रीटेक लिए जाते हैं, तब एक परफेक्ट 45 मिनट की वीडियो बनती है। तो आप इस दुनिया से बाहर निकल जाएं कि ये एक्चुअल में कोई 45 मिनट तक की नेचुरल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके माइंड में टाइमिंग को लेकर ये घटना है कि अगर मान लो आप शादीशुदा हैं, सोचते हैं कि उसमें सारी चीज़ें इस तरह दिखाई जाती हैं, मैं 5 से 10 मिनट तक ही इस प्रोसेस में हूँ, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी तरीके से हैं। आप बुक्स पढ़ें, जो मैं आगे बात करूंगा, जो एक्सपर्ट लोग इस पे बात करते हैं किस तरह से चीज़ें होती हैं। जो वास्तव में एक शादीशुदा रिश्ते होते हैं या फिर कोई भी रिश्ता होता है, वो प्यार, सम्मान और एक दूसरे की केयर करने से चलते हैं। जबकि जो एडल्ट होता है, जो ये शारीरिक संबंध होता है, ये क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो आजकल के रिश्ते बन रहे हैं वो शारीरिक गतिविधियों को देखकर ही बनाए जा रहे हैं। लोग आजकल, हर युवाओं के हाथ में फ़ोन है और वो एडल्ट वीडियोस देख के भरे पड़े हैं और उस तरह का एक्सपेक्टेशन करते हैं अपनी रियल लाइफ में। उसी तरह के पार्टनर्स भी खोजते हैं। जिस तरह की एक्ट्रेस और एक्टर दिखाए जाते हैं पॉर्न वीडियोस में, उसी तरह के वो अपने रियल लाइफ में भी खोजते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वो एडिटिंग के दौरान उस तरह की बॉडी शेप दे दिया जाता है। वास्तव में अगर किसी पॉर्न स्टार को आप
उनके करीब से देखोगे तो उस तरह के नहीं है जिस तरह से वीडियोस में दिखाया जाता है। तो एक इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कुछ इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जबकि ये सिर्फ कॉमर्शियल के लिए ही बनाया जाता है। इंसान लगातार 1 साल 2 साल 3 साल तक इस तरह के एडल्ट वीडियोस देखता रहता है। उसकी सोच कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके, कहीं ना कहीं अगर लड़की है तो लड़के को लेकर, लड़का है तो लड़की को लेकर के उसकी सोच बदल जाती है। और जिस तरह के एक्टर्स, जिस तरह की एक्टिविटीज़ उसमें होती है वो रियल लाइफ में भी एक्सपेक्ट करता है। जब उसकी ज़िंदगी में कोई आता है, शादी होती है या फिर कुछ भी होता है, उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं डिवोर्स का रेट बढ़ता जाता है। और आज डिवोर्स हमारे देश में लगभग 70% हो गया है। अगर ये 2006 में देखें तो हमारे देश में लगभग 20% के आसपास हो गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? फिजिकल एक्सपेक्टेशन। जिस तरह से विजुअल्स होते हैं उस तरह की रियल लाइफ में परफॉर्म ना कर पाना रिश्तों को ख़त्म करने का एकमात्र रीज़न बनता जा रहा है। डॉक्टर गौरी विल्सन कहते हैं कि पॉर्न असल ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है और पॉर्न देखने वाले की वास्तविक ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग अपने पार्टनर को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं और सोचते हैं कि जिस तरह से परफॉर्मेंस होता है उसमें उस तरह का उनका पार्टनर एक्सपेक्टेड उनके पैमाने पे खरे उतरे, जिसकी वजह से डिवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या एडल्ट वीडियोस सिर्फ रिश्तों को ही ख़त्म करते हैं? नहीं, ये हमारे दिमाग पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं, हमारे दिमाग को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंसान ना चाहकर भी इस एडल्ट वीडियोस को देखता ही देखता है और बाद में बहुत पश्चाताप करता है? इसके पीछे क्या वजह है? देखो, दुनिया के टॉप एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे पॉर्न देख रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा नशा कर रहा है जितना ड्रग लेने से होता है। जो ड्रग्स, हीरोइन, चरस, अफीम होती हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा नशा ये करता है। और वो सब ड्रग्स जितना ज़्यादा हमारे माइंड में जब कोई यूज़ करता है तो जितना डोपामाइन नहीं जनरेट कर पाते उससे 10 गुना ज़्यादा ये जनरेट करता है। लोग इस तरह इसलिए पॉर्न देखते हैं क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक डोपामाइन जनरेट होता है। डोपामाइन एक मोटिवेशनल केमिकल्स होता है, एक इमोशंस होता है जो इंसान को ये फील कराता है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही आनंददायक होता है। इस तरह का जब ये मोटिवेशंस मिलता है तो लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। खास करके ये मोटिवेशंस उस वक्त रिलीज होता है जब इंसान कोई अपने गोल को अचीव करता है, कोई बहुत बड़ा कार्य कर लेता है, फिर जाके इस तरह की रिलीज होता है। लेकिन वासना और इस तरह की एडल्ट वीडियोस देखते समय बड़े आसानी से ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जिसकी वजह से दिमाग को लत लग जाती है इस तरह की वीडियोस देखने से। और लगातार उत्तेजित होते होते दिमाग लगातार डोपामाइन जनरेट करता है और डोपामाइन जनरेट करने की वजह से इंसान कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो जाता है। वो अपने कैरियर को भूल जाता है, अपने गोल को भूल जाता है, वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है उन सब चीज़ों को भूल जाता है। और उसके बाद में उसे मिलता क्या है? डिप्रेशन, तनाव, हताशा, निराशा, फेलियर। इस तरह के फेलियर से सामना करना पड़ता है पूरी ज़िंदगी भर। और वासना सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन जब दिमाग फास्ट वासना का, फास्ट उत्तेजना का आदी हो जाता है तो उसे नेचुरल प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। और जब कोई नेचुरल प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं रह जाता तो रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये बातें बहुत देर में समझ में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर युवा आज इसके चपेट में आ चुके हैं। आज के 20 से 30 साल के युवा भी इस तरह की ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुई हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से एडल्ट वीडियोस दिखाई दी जाती है उस तरह का वो अपने लाइफ में परफॉर्म करें, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में तमाम समस्याएं आती हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिनमें सिर्फ मुख्य वजह रही है उनकी एक्सपेक्टेशंस, जो उन्हें देखते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में संभव नहीं होता। और इस तरह की प्रक्रियाएँ करने से या इस तरह की ये एक्टिविटीज़ में डालने से पार्टनर्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं कि उनका डिवोर्स होना तय हो जाता है। आज ये बातें जो मैं कर रहा हूँ भले ही एक 4 दीवारी के अंदर की जाती हैं, लेकिन जब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो उसकी वजह से कई रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। और बर्बाद होने की वजह से जो लड़की के घर वाले होते हैं, जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। अगर आप कोर्ट में जाएँ तो कुछ इस तरह के बयानबाजियाँ होती रहती हैं। तो जो आप देखते हैं वो जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। ज़रा अपने आसपास नज़र उठा के देखिए, पशु पक्षियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जो इतनी खूबसूरत दुनिया आप देख रहे हैं, ये सब वासना के कारण ही है। हर चीज़ में प्रजनन होता है, प्रजनन के कारण ही होता है। लेकिन जिस तरह का जो एडल्ट वीडियोस आप देखते हैं, कहीं देखते हैं किसी
और चाहे पशुओं में चाहे पक्षियों में नहीं ना, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा और आपको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा। सबसे पहली बात कि जो वीडियोस में दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। जो अलग चीज़ें हैं, जो रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इन सब चीज़ों से ये अपना एक नैरेटिव मत बनाओ कि इस तरह की चीज़ें हैं या फिर इस तरह की महिलाएं होनी चाहिए, इस तरह के पुरुष होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा दिमाग में है तो रिश्ते बहुत नहीं चलेंगे। और रिश्ते की तो बात ही अलग है, उसकी वजह से जो माइंड में एक नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग जब इस तरह की वीडियोस देखते रहते हैं तो उनको लगता है कि हमारा पार्टनर कभी भी तैयार हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो एक प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे की सहमति और एक दूसरे के प्यार से होता है। एडल्ट वीडियोस में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती। दुनिया में लगभग सभी के पास अपना खाने के लिए चीज़ें हैं, ज़रूरतें पूरे करने के लिए अच्छा घर, रोटी, कपड़ा और मकान है। उसके बावजूद भी डिवोर्स रेट लगभग 60% हो जा रहा है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उत्तेजना इतना ज़्यादा है कि वो अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं अपने नेचुरल लाइफ में, जो कि संभव नहीं है। और संभव ना होने की वजह से वो फिर से पॉर्न की दुनिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है और डिवोर्स बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मात्र यही एक रीज़न है। देखो यार, ये बातें बिल्कुल अकेले में करने वाली हैं, एक दोस्त की तरह। इसीलिए मैं आपसे अकेले में बात कर रहा हूँ। शायद अब इस वीडियो को आप यूट्यूब पे बैठ के कहीं अकेले देख रहे होंगे, तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो करना आवश्यक है। अगर आप परेशान हैं, शायद परेशानी हो क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हैं तो हर कोई इंसान परेशान होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी डिप्रेशन, तनाव, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो कोई इंसान डायरेक्टली कहता है मैं पॉर्न एडिक्टेड हूँ, ये एडिक्टेड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई पॉर्न एडिक्टेड नहीं होता है। उसकी शुरुआत को ज़रा समझो कि शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हो, कहीं स्क्रॉलिंग करते हो, तो अचानक जैसा ही कोई एडल्ट चित्र आता है, कोई वीडियोज़ आता है, कोई रील्स आता है, उसके बाद से ही इमोशन ट्रिगर होते हैं। उसके बाद ही कोई इंसान जाता है और एडल्ट वीडियोज़ देखता है, उसके पहले नहीं देखता है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? सोशल मीडिया से। लेकिन क्या सोशल मीडिया को बंद करना आवश्यक है? अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप अपडेटेड रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहते हैं, खास करके इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है। जो 40% जो पॉर्न है, वो जो चलचित्र हैं वहाँ पे दिखा दिए जाते हैं, जिसे हम सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं। इंस्टाग्राम सॉफ्ट पॉर्न की तरह काम करता है आजकल। और जो बचा खुचा है वो आप जाके कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है। तो ऐसे में बचने का एक ही सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। आइडेंटिटी मतलब होता है कि एक आत्मविश्वास और एक नियम जो अपने आप को बनाओ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज में था। सबसे पहला काम करना है कि जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इन सभी को अनइंस्टॉल कर दो। इन सबके रहने से कोई खास रहने या ना रहने से आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इंस्टेंट इसे रिमूव कर दो। जब इसे रिमूव कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी में लगभग 60% समस्याएँ सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा स्टेप, आप जहाँ सोने जा रहे हो लगभग अपना फ़ोन, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप दूसरे कमरे में रखें, सीधा। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस, यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में आप कहीं ना कहीं से, चाहे यूट्यूब से, चाहे आप जाके बुक से पढ़ते रहें। आप रोज़ पढ़ो इसके बारे में, चाहे ब्लॉग पढ़ो, रोज़ पढ़ो, एक्सपर्ट को देखो। मेरी और भी सीरीज आएंगी, आप उसको देख सकते हो। जब उसको देखोगे तो आपके दिमाग में अपने ज़िंदगी को लेकर एक डर आएगा, एक अवेयरनेस आएगा, तो आप छोड़ोगे। और चौथा जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन, एक इनर मोटिवेशन लाओ। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, एक अच्छे लोगों को सुनो। तब इन तरह की एक्टिविटीज़ करोगे तो आने वाले समय में छूट जाएगी सारी चीज़ें, और एक सच्चे रिश्ते में बंध के रहो। और अगर आप ये चीज़ें 21 दिन तक लगातार करते हो मेरे भाई, तो मैं आपको क्या आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? सबसे पहला, आपके रिश्ते में सुधार आएगा, माइंड में क्लियरिटी आएगी कि क्या करना चाहिए। आप बुक पे ज़्यादा पढ़ पाओगे। जब बुक पढ़ोगे तो ज्ञान अर्जित होगा। उसके बाद में आप अकेले में रहना पसंद करना लग जाओगे। जब आप अकेले में रहने पसंद करना लग जाओगे, यानी कि आप अपने साथ रह रहे हो, ना सोशल मीडिया है, ना कोई इंसान है, ना कोई दोस्त है, अपने पास है, तो अपना माइंड, अपना विचार, अपनी दुनिया एक अलग बनाना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर आज दुनिया के टॉप लीडर्स जो हैं उनको ज़रा देखो, उनके पास खास करके सोशल मीडिया है ही नहीं, वो ज़्यादा चलाते ही नहीं हैं। जब चलाते भी हैं तो उनका कोई मैनेजर होता है जो
वो सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो ज़रा आप अपने आप को एक CEOs की तरह, एक बड़े इंसान की तरह ट्रीट करो। अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ कि मुझे नहीं इस सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ नहीं यूज़ करना। देखो जो भी गलत एडिक्शन है वो बड़ी आसानी से ना छूट जाए तो बताना। ये पहला है जो मैंने आपको सिर्फ अवेयरनेस फैलाई। दूसरा, मैं एक्चुअल सेक्स एजुकेशन के फर्स्ट लेसन पे आऊँगा, जो आपको मैं ये बताऊँगा कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे वैदिक ऋषिज़ हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दूसरा एपिसोड होगा जो वो इसी बात पे होगा कि एक काम सूत्र है, एक वात्सल्य ऋषि हैं जो बताते हैं कि वास्तव में कितना पवित्र है। जरा आप एक अनुमान लगा के देखो, आप कहीं क्लब में हैं और आप बहुत सारी आपके अपोजिट जेंडर्स हैं, अगर आप लड़की हैं तो बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियाँ और लड़के हैं बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो उस वक्त आप उन्हें किस नज़रिए से देखेंगे? शायद आप एक एडल्ट नज़रिए से देखें कि ये अच्छी हैं, इनकी बॉडी सही है, नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रा सोचो, इस दुनिया में सारे लोग ख़त्म हो गए हों, आप बचे हों और एक अपोजिट जेंडर, एक लड़का बचा हो, लड़की बचा हो, उस वक्त उसके दिमाग में क्या आएगा? उसको समझ में आ जाएगा कि अब दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए और इंसान लाने के लिए एक ही ऐसी एनर्जी है जिसे काम ऊर्जा कहा जाता है, काम वासना। वही इस दुनिया को बढ़ा सकती है। और आपको पता हो कि आपके पास बहुत लिमिटेड है, तो क्या आप बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम सारी चीज़ों पे डिस्कवर करेंगे कि जो काम ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन दायिनी होती है, वो किस तरह से काम वासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, या फिर जो हमारे वैदिक ऋषि मुनि थे, जो हमारे काम ऊर्जा है उसे कुंडलिनी के माध्यम से किस तरह से अपने दिमाग पे ले जा कर के वो देवताओं की श्रेणी में आ जाते थे। इन सब पे कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह के हैं, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। आप कमेंट